उत्तराखंड, असम ऐसे तमाम राज्य हैं जहां बहुत ज़्यादा मामले नहीं थे पिछले कुछ समय में कोरोना के, लेकिन बीते 1-2 हफ्ते में यहां मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और उसकी वजह यह है कि प्रवासी श्रमिक अब वापस इन राज्यों में आ रहे हैं और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु से आने वाले श्रमिकों में से कई ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं और इसकी वजह से इन राज्यों की चुनौती काफ़ी बढ़ गई है। असम और उत्तर पूर्व में लौटने वालों का तांता लगा है। ये सब लोग गुवाहाटी के सरूसजाई जोनल क्वारंटीन केंद्र में रिपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले ये एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह बने क्वारंटीन कैंप खबरों में छाए हुए थे। अब ये पूरी तरह से काम कर रहे हैं। असम में बीते 24 घंटे में तेजी से मामले बढ़े और 100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित निकले, जबकि पूरे राज्य में 300 कोरोना पॉजिटिव निकले। इनमें से 200 संक्रमित अलग अलग क्वारंटीन सेंटर से हैं। इस बीजेपी शासित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि राज्यों के लिए बने नियम में अब बदलाव की जरूरत है। Some rules should now be framed that how originating states will send people to the receiving state. So far we are succeeded in keeping society by and large out of the menace of the COVID, and most of the COVID patients are from quarantine center. असम में सिर्फ 4 दिन के अंदर कोरोना के मामले दोगुने होकर 100 से 200 हो गए और सिर्फ एक दिन में 200 से 300 मामले हो गए। बाहर से आने वालों के लिए राज्य में 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बहुतों को घरों में ही क्वारंटीन में भेजा जा रहा है, जहां से नियमों के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। We are very strict on the quarantine. If anybody jumps quarantine, he or she will face legal action under the Disaster Management Act. So we will register case and the legal proceedings will be initiated. सरकार ने कहा कि जो भी लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर गैर जमानती धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में क्वारंटीन के बेहद कड़े नियमों को लागू किया गया है, लेकिन कुछ सहूलियतों के साथ। लेकिन केंद्र सभी राज्यों के लिए बने नियमों का ही पालन कराना चाहती है, जिससे उन लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है जो लोग बाहर से असम लौट रहे हैं। We came from Delhi. Today only we arrived here around 10 or 10:30, and the experience was pathetic. And yes, we struggle a lot at Sri Rampur border because it was completely unhygienic and dirty all over the place. And even if the people are not sick, they will fall sick for sure. Initially we'll get institution quarantine here only. As there are so much cases, we are very afraid. Like actually very afraid. Even our families were very scared. If the government decided to put us, they were actually very afraid. They were not like in favor of staying here. असम में 30,000 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर पहले से ही भरे हुए हैं, जबकि 12 लाख और लोगों के लौटने का अंदेशा है। राज्य सरकार का अनुमान है कि 1 लाख लोगों को क्वारंटीन करने के लिए 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो बड़ी चुनौती है। असम सरकार का ये मानना है कि स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन के जरिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचा जा सकता है, मगर अब लाखों की संख्या में लोग वापस आ रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती बहुत गंभीर है, क्योंकि अब पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं। अब तक सभी पॉजिटिव केस जो नए आए हैं उनमें से निकल रहे हैं और ये क्वारंटाइन सेंटर में है, मगर आगे आने वाले दिनों में ये चुनौती और भी गंभीर हो सकती है। और तब किस तरह से असम सरकार अपने क्वारंटाइन रेजिम को आगे लेके जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। गुवाहाटी से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।